कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा माँ जय नहीं होन चाहत है दास। गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत उत्साह है, किंतु हृदय को तूने शुद्ध नहीं किया। मन में मोह, लोभ, विषय वासना रूपी गंदगी भरी पड़ी है। उसे साफ और स्वच्छ करने का प्रयास ही नहीं किया और भक्ति रूपी दास होना चाहता है। अर्थात सर्वप्रथम मन में छुपी बुराइयों को निकालकर मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करो, तभी भक्ति कर पाना संभव है। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक सुझाव। भक्ति और भाव का निरूपण करते हुए संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में भाव के बिना भक्ति नहीं और निष्काम भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता है। भक्ति और भाव एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इनके बीच कोई भेद नहीं है। भक्ति एवं भाव के गुण, लक्षण, स्वभाव आदि एक जैसे हैं। भक्ति पंथ बहु कठिन है, रत्ती न चालय खोट। निराधार का खेल है, अधरधार की चोट। भक्ति साधना करना बहुत ही कठिन है। इस मार्ग पर चलने वाले को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा निराधार खेल है कि जरा सा चूकने पर रसातल में गिरकर महान दुख झेलने पड़ते हैं। अतः भक्ति साधना करने वाले झूठ, अभिमान, लापरवाही आदि से सदैव दूर रहें। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग। विपत्ति पड़े यो छाड़सी, के चुल तजस भुजंग। दूसरों को भक्ति करते हुए देखकर भक्ति करना पूर्ण रूप से सफल भक्ति ही नहीं हो सकती। जब कोई कठिन घड़ी आएगी, उस समय दिखावटी भक्ति त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सर्प केचुल का त्याग कर देता है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेद। पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करें गुरुदेव। भक्ति भक्ति तो हर कोई प्राणी कहता है, किंतु भक्ति का ज्ञान उसे नहीं होता, भक्ति का भेद नहीं जानता। पूर्ण भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। अतः भक्ति मार्ग पर चलने से पहले गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। गुरु के आशीर्वाद और ज्ञान से मन का अंधकार नष्ट हो जाएगा। कबीर माया मोहिनी भई अंधियारी लोए। जो सोए सो मुस गए, रहे वस्तु को रोए। कबीर साहब कहते हैं कि माया मोहिनी उस काली अंधियारी रात्रि के समान है जो सबके ऊपर फैली है। जो वैभव रूपी आनंद में मस्त होकर सो गए, अर्थात माया रूपी आवरण ने जिसे अपने वश में कर लिया, उसे काम, क्रोध और मोह रूपी डाकुओं ने लूट लिया और वे ज्ञान रूपी अमृत तत्व से वंचित रह गए। गुरु को सर पर राखियो, चलिए आज्ञा माहि। कहें कबीरता दास को, तीन लोक भय नाहि। गुरु को अपने सिर का गज समझिए, अर्थात दुनिया में गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि गुरु के समान अन्य कोई नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन सदैव पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से करने वाले जीव को संपूर्ण लोकों में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। गुरु की परम कृपा और ज्ञान बल से निर्भय जीवन व्यतीत करता है। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हर के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर दास जी कहते हैं कि वे मनुष्य अंधों के समान हैं, जो गुरु के महत्व को नहीं समझते। भगवान के रूठने पर स्थान मिल सकता है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं स्थान नहीं मिलता। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। 8 पहर निरखत रहें,
गुरुमूर्ति की ओर। कबीर साहब संसारिक प्राणियों को गुरु महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि हे मानो, गुरु की पवित्र मूर्ति को चंद्रमा जानकर आठों पहर उसी प्रकार निहारते रहना चाहिए जिस प्रकार चकोर निहारता है। तात्पर्य यह है कि प्रतिपल गुरु का ध्यान करते रहें। कबीर गुरु की भक्ति बिन धिक जीवन संसार, धुआं का साधौर हरा बिन सत लागे न बार। संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु की भक्ति के बिना संसार में इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि इस धुएं रूपी शरीर को एक दिन नष्ट हो जाना है। फिर इस नश्वर शरीर के मोह को त्याग कर भक्ति मार्ग पर अपना कर जीवन सार्थक करें। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो काए, शब्द सने ही होए रहें, घर को पहुंचे सोए। भक्ति के बिना उद्धार होना संभव नहीं है, चाहे कोई लाख प्रयत्न करे, सब व्यर्थ है। जो जीव सद्गुरु के प्रेमी हैं, सत्य ज्ञान का आचरण करने वाले हैं, वे ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें